अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को मज़ीद देखने के लिए सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। आज हम बात करेंगे केराटोकोनस पे। केराटोकोनस है क्या? केराटोकोनस एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारी आंख का आउटर मोस्ट रिफ्लेक्टिव मीडिया है, जो कि सबसे मेन पार्ट है हमारी विजन को बनाने में, वो है कॉर्निया। उसके उसके डिसऑर्डर है, उसके अंदर उसकी थिनिंग शुरू हो जाती है और ग्रेजुअली इसमें आपकी विज़न ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर जो कॉर्निया होती है वो अपनी शेप को चेंज करके बल्ज आउट हो जाता है, जिससे पेशेंट की जो विज़न है वो ब्लर होता है इनिशियली। और जब हम उसकी कॉज की तरफ देखते हैं कि किस वजह से केराटोकोनस नॉर्मली पेशेंट्स को हो जाती है, तो मेन कॉज ऑफ केराटोकोनस इज़ एलर्जिक आइज़। अगर पेशेंट की आइज़ में एलर्जी होगी तो वो बार बार आँख को रब करेगा, उसकी वजह से जो है वो आँख की जो आउटर मोस्ट जो पार्ट है जो कि कॉर्निया है, उसकी शेप जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की विज़न ब्लर होगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंडीशन केराटोकोनस की तरफ जाएगी। एक तो एलर्जिक आइज़ है, दूसरी ड्राइनेस है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें भी पेशेंट को केराटोकोनस हो सकती है। अब पेशेंट जो है वो अब डॉक्टर के पास आके वो कंप्लेंट्स किस तरह करेगा कि जी उनकी विज़न आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होना शुरू हुई है। कभी कभी इस पेशेंट को, जो कि केराटोकोनस का पेशेंट है, वो ये कंप्लेन भी करता है साथ साथ कि कभी कभी एक आंख बंद करके उसको चीज़ें डबल नज़र आ रही हैं, जिसको मोनोकुलर डिप्लोपिया कहते हैं। और उसके साथ साथ पेशेंट की जो, अगर हम ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री करते हैं तो उसके अंदर उसका जो एस्टिग्मेटिक पावर होता है, सिलेंड्रिकल पावर, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम हर 3 महीने में, 4 महीने में जब फॉलोअप करते हैं तो उसमें ग्रेजुअली जो है वो पावर काफ़ी इंक्रीज़ होती है। तो पेशेंट की कंप्लेंट्स इस तरह हैं कि उसको सनलाइट में भी प्रॉब्लम होती है, रोशनी भी उसको प्रॉब्लम करती है, तो उसकी आइज़ काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। अब हम ये कंफर्म करते हैं आया जी इसको केराटोकोनस है या नहीं, तो हम एक कॉर्नियल टोपोग्राफी का टेस्ट पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, जिसके बाद ये कंफर्म होता है आया इस पेशेंट को केराटोकोनस है। अब अगर किसी पेशेंट को केराटोकोनस कंफर्म हो जाता है, डायग्नोज हो जाती है कि इस पेशेंट को केराटोकोनस है, उसकी ट्रीटमेंट प्लान्स क्या हैं? कि सबसे पहले ट्रीटमेंट प्लान ये है कि जो प्रोग्रेशन ऑफ केराटोकोनस है उसको किसी भी सूरत में रोकना है। मतलब इस वक्त तक जितनी उसकी केराटोकोनस की वजह से आंख डैमेज हुई है, किसी भी सूरत में इस प्रॉब्लम को यहीं रोकना है। तो उसके लिए हम कोलेजन क्रॉस लिंकेज CXL का प्रोसीजर करते हैं। उसके अंदर ये होगा कि इनका जो एक स्पेशल किस्म के जो फ्लूइड आते हैं वो आंख के ऊपर डाल के एक लेज़र अप्लाई करते हैं, जिसके बाद ये है कि इन पेशेंट का जो केराटोकोनस है वो उसी जगह स्टॉप हो जाते हैं। अब जितनी विजन लॉस हुई है उसको दोबारा लाने के लिए हमारे पास 2 तरह के मेथड्स हैं। एक तो है सर्जिकल मेथड और दूसरा नॉन सर्जिकल मेथड। तो कंडीशन के ऊपर, अगर पेशेंट की जो कॉर्निया की थिनिंग वो 250-200 तक है, तो हम कोशिश करते हैं, हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि पेशेंट जो है वो सर्जरी की तरफ न जाए। नॉन सर्जिकल मेथड में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास हैं वो GP लेंसेज का है, और उसके बाद अगर वो GP लेंस भी उसको सूटेबल नहीं होता तो फिर हमारे पास स्क्लेरल और हाइब्रिड कॉन्टैक्ट लेंसेज का ऑप्शन होता है। तो हम पेशेंट की विजन को मेंटेन करने के लिए, प्लस उनके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी कॉर्निया की शेप को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं वो GP लेंस उनको ट्राई कराते हैं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर हम ये देखते हैं कि उनको GP लेंस भी फिट नहीं हो रहा, किसी भी लेंस से उनकी क्वालिटी ऑफ विजन इन्हांस नहीं हो रही, तो हमारे पास फाइनल जो है वो सर्जरी का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर हम पेशेंट की जो है वो कॉर्निया ग्राफ्ट करते हैं। उसके बाद जो है उनकी विजन काफ़ी बेहतर हो जाती है। लास्ट में पेशेंट को एडवाइस करेंगे, केराटोकोनस के हर पेशेंट को एडवाइस करना है कि कभी भी आंख को आपने रब नहीं करनी, क्योंकि रबिंग की वजह से ज़्यादातर जो है वो केराटोकोनस आंख रब करने की वजह से होता है। थैंक यू सो मच।